वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके पहले जो हमने जो पढ़ा था वो ये था एडवांटेजेस ओरल रिटन कम्युनिकेशन, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। एंड हमने ये भी पढ़ा हुआ था व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ communication process indicating the role of each constituent element। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है और पूरा इंडिकेट करते हुए कि हर एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे हुआ है, तो किस तरीके से एलिमेंट उसका वर्क करता है, उसका रोल क्या है, ये हमने पढ़ा था। तो इन कंटिन्यूएशन विद दैट आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आता है? कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार कौशल। संचार करने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक अगर सेंडर है तो दूसरा रिसीवर होना चाहिए। सेंडर कौन होता है? अपनी बातों को भेजने वाला। तो अगर आपके बातों को सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि आपका संचार हो गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक बोलने वाला होने का तो दूसरे को सुनने वाला भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में 3 कम्युनिकेशन स्किल्स मेन है। एक है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, थर्ड इज रीडिंग एंड फोर्थ इज राइटिंग। ठीक है, तो इन कम्युनिकेशन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या चीज़ दिया हुआ है? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दिया हुआ है कि गुड आज के डेट में क्या है? टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड गुड LSRW। LSRW क्या है? LSRW क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स प्रोवाइड अ की टू सक्सेस इन कैरियर। अगर करियर में सफलता की कुंजी क्या है आपके आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में? आपका लिसनिंग, आपका स्पीकिंग, आपका रीडिंग और आपका राइटिंग। इसी को हम थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। दिस इज द मेन क्वेश्चन यू हैव इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, that is in today's competitive world good LSRW skills provide a key to success in a career a key to success in a career। ठीक है, explain the statement। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो good communication skills are key to success in life and life, work and relationship। Without effective communication a message can turn into error, misunderstanding, frustrating or even disaster by being misinterpreted or poorly delivered। In today's competitive world, good LSRW provide a key to success in a career। इसका मतलब क्या है? अच्छा संचार कौशल जीवन के काम और रिश्तों में सफलता की कुंजी होती है। ठीक है, संचार और संदेश को प्रभावित किए बिना गलतफहमी में हताशा या यहाँ तक कि आपदा को गलत तरीके से समझा जा सकता है, या आज की प्रतिस्पर्धा दुनिया में खराब वितरित भी किया जा सकता है। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? सक्सेस इन लाइफ एंड वर्क एंड रिलेशनशिप। आज के गुड कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी है तो आपके लिए सफलता कहाँ पर होगी? वर्क और रिलेशनशिप में आपको सफलता मिलेगी। बिना किसी प्रभावी संचार के मैसेज को, अगर प्रभावी संचार नहीं होता है तो क्या होगा? मैसेज आपका एरर में टर्न हो जाएगा, खराब मैसेज में चेंज हो सकता है, लोगों को गलत फहमी हो सकती है आपके मैसेज से। अगर आपका संचार सही तरीके से नहीं हुआ तो समझ नहीं आने से फ्रस्ट्रेशन भी होता है, या ऐसा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से मिस इंटरप्रेट कर दिया जाए या गलत तरीके से उसको डिलीवर किया जाए। तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या, आज की प्रतिस्पर्धा दुनिया में LSRW जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आज के डेट में आपको अच्छा एक करियर की कुंजी देता है। ठीक है, नाउ लिसनिंग स्किल क्या होती है? आज हम पढ़ेंगे लिसनिंग स्किल क्या है, स्पीकिंग स्किल क्या है, रीडिंग स्किल क्या होती है और राइटिंग स्किल क्या होती है। तो लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल क्या है? व्हेन अ पर्सन बिगिंस टू लिसन, जब कोई व्यक्ति सुनना शुरू करता है।
एंड अंडरस्टैंड और समझना शुरू करता है, एंड अप्रिशिएट opposing points of view by being open minded and making an effort to see things from another perspective. It helps him to gain more cooperation and understanding. We are given 2 ears and one mouth, so we should listen more. ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब when a person thinks to listen and understand and appreciate का मतलब क्या है? किसी भी विरोध के बिंदुओं को सुनना। ठीक है, यहाँ क्या है? अप्रिशिएट अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू बाय बीइंग ओपन माइंडेड एंड मेकिंग एन एफर्ट टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, है ना? फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव इट हेल्प्स हिम टू गेन मोर कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। वी हैव गिवन 2 ears एंड 1 mouth, सो वी शुड लिसन। जब कोई व्यक्ति खुले दिमाग से सुनना और समझ रहा, अंडरस्टैंड समझना, और विरोध के बिंदुओं को, अपोजिंग पॉइंट्स, विरोध के बिंदुओं को सुनना और समझना शुरू कर देता है और चीज़ों को दूसरे दृष्टिकोण से, अनदर पर्सपेक्टिव, चीज़ों को दूसरे दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है, तो इसे हम अधिक सहयोग समझने, है ना? इससे क्या होगा? हेल्प्स हिम टू गेन मोर कोऑपरेटिव। इससे हमको क्या होगा? अधिक सहयोग मिलेगा समझने में, है ना? ताकि हम क्या है, हम अच्छे से संचार किसी के साथ कर सकें, हम अच्छे से किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। और हमको क्या दिया है? हमको 2 कान दिया है, 1 मुंह दिया है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? स्पीकिंग स्किल। A good communicator should enter any communication with flexibility, confidence, and open mind, clarity of expression. This will help him to have productive conversation. इससे हम क्या समझते हैं? एक अच्छे कम्युनिकेटर, जो एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है, उसको लचीला होना चाहिए और उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्पष्टता के साथ किसी भी संचार में प्रवेश करना चाहिए। इससे उसके उत्पादक बातचीत करने में मदद मिलेगी। उत्पादक मतलब प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन करने में उसको हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति कैसे होना चाहिए? एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति एंटर करना चाहिए एक कम्युनिकेशन के साथ, एक अच्छी लचीलेपन के साथ, आत्मविश्वास के साथ और अभिव्यक्ति की स्पष्टता के साथ किसी भी संचार में प्रवेश करना चाहिए। इससे उसके उत्पादक बातचीत करने में क्या होगी? उसको मदद मिलेगी। ठीक है, ये स्पीकिंग स्किल्स है। नाउ रीडिंग स्किल्स। To obtain a better command of the English language, expand your vocabulary by reading and writing more. Look up words you are not familiar with. Students, ये बहुत important चीज़ है कि अगर आपको अपनी कमांड अगर बेटर करनी है, तो ये इस टॉपिक पे आप बिल्कुल ध्यान दें। टू ऑब्टेन अ बेटर कमांड, अगर आपको इंग्लिश में लैंग्वेज में अगर अपनी अच्छी पकड़ बनानी है, तो आपको वोकैबुलरी को पढ़ना चाहिए। अच्छे वोकैबुलरी रहते हैं। वोकैबुलरी मतलब वर्ड को आपको अच्छा पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आपको आ रहा था क्लैरिटी क्या होती है ना? कॉन्फिडेंस क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी किसको बोलते हैं? तो दिस टाइप ऑफ वर्ड व्हेन यू यूज टू मोर रीड इंग्लिश, है ना, यू विल हैव अ बेटर कमांड ऑन वोकैबुलरी। आपका जैसे आपको वोकैबुलरी अच्छा होगा, तो आप राइटिंग के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, एक्सपैंड योर वोकैबुलरी बाय रीडिंग एंड राइटिंग मोर। जितना हो सके आप वोकैबुलरी का यूज़ करोगे, रीड करोगे और लिखोगे, उतना ही आपको बेटर कमांड मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो लुक अप वर्ड्स यू आर नॉट फैमिलियर विद। ऐसे वर्डों का, ऐसे शब्दों को देखिए जिससे आप कभी पहचाने ही नहीं है। ठीक है, ऐसे शब्दों का आप ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा? जितने कठिन वर्ड आते हैं उनको आप एक अपने कॉपी में लिखिए, फिर उसी वर्ड को किसी सेंटेंस में आप उसको यूज़ करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा? आपको वोकैबुलरी हमेशा, जो वर्ड है वो हमेशा आपको याद रहेगा और लिखने के प्रैक्टिस के कारण वो जो है आपके नेचर पे भी आ जाएगा और हमेशा कंटिन्यू रहेगा। तो आप उस वर्ड को कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या है? गुड राइटिंग स्किल्स अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विथ क्लैरिटी एंड ईज टू
a far larger audience than through face-to-face or telephone conversations. Correct grammar, punctuation, and spelling are some keys in written communication. Therefore, one can see in every stage of life, people with good communication skills rise faster than others in life. Even house communication in day-to-day life establishes a good relationship between the parents and children. The results of poor communication can easily be seen at any workplace, and it hinders one's growth in their career. Therefore, good reading, listening, speaking, and listening skills are essentials to achieve the growth in life. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया आपको कि राइटिंग स्किल क्या है? गुड राइटिंग स्किल एक अच्छा लिखने का जो स्किल्स है, जो कौशल है, अलाउ यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज, आपको बहुत अच्छे से मैसेज लिखने के लिए, साफ सुथरा लिखने के लिए आपको क्या करता है? मदद करता है। और क्या करेगा? ज़्यादा आसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस को आप फेस टू फेस और टेलीफोन कन्वर्सेशन आप कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। करेक्ट, आपका ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, आपका पंक्चुएशंस करेक्ट होने चाहिए, स्पेलिंग्स जो है तो ये तीन चीज़ें जो हैं, करेक्ट ग्रामर्स, पंक्चुएशन, स्पेलिंग आर सम कीज इन रिटर्न कम्युनिकेशन, जो ये कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन के क्या है? कुछ सफलता की चाबियां हैं। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं वन कैन सी, कोई भी एक व्यक्ति, आप इसको क्या है, एक हम नज़र डाल सकते हैं कि हर एक स्टेज पे, लाइफ के हर स्टेज पे, पीपल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स राइज फास्टर देन अदर्स, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है वो दूसरे से ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ते हैं लाइफ में। इवन आज के डेट में हाउस में भी, जबकि हाउस में भी, घर में भी कम्युनिकेशन जो है, आज की दिनचर्या जो है, गुड रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, आज के डेट में बहुत अच्छे रिलेशनशिप है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। तो रिजल्ट जिनका पुअर है कम्युनिकेशन में, उसको हम बहुत अच्छे से दे सकते हैं, जो कि वर्क प्लेस है, हमारे कार्य करने वाली जगह पे दिख सकते हैं, जो करियर के ग्रोथ में आपको रुकावट पैदा करता है। इसलिए गुड रीडिंग, अच्छा रीडिंग करना, अध्ययन करना, लिखना, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर एसेंशियल। एक आपको अच्छा पढ़ने आना चाहिए, अच्छा लिखने आना चाहिए, अच्छा बोलने आना चाहिए, और एक अच्छा सुनने का जो कौशल है वो अगर आप में आ गया तो एसेंशियल है किसी भी करियर ग्रोथ में, लाइफ में। अगर आप करियर में आप अपने लाइफ में, आपके करियर में अगर ग्रोथ लाना चाहते हैं तो इन चार चीज़ों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पीकिंग स्किल। नाउ एक एक पार्ट को हम पढ़ेंगे कि स्पीकिंग स्किल क्या है। हमने पहले इसके पीछे पढ़ा लिसनिंग, हमने इसके पीछे आपको क्या पढ़ा है? अभी हम लोगों ने चारों चीज़ को पढ़ा। अब पर्टिकुलर को देखते हैं, पर्टिकुलर में क्या है। सपोज द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इज स्पीकिंग स्किल, देन यू हैव टू राइट इट दिस। स्पीकिंग इज द सेकेंड लैंग्वेज। स्पीकिंग क्या है? सेकेंड लैंग्वेज स्किल है जो हम एक्वायर करते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज से। हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, जहाँ रहते हैं हम, उसकी जो लैंग्वेज है, जो हम उससे सीखते हैं, एक्वायर करने यानी सीखना, तो हमारी जो जिसको हम सीखते हैं वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। इट इज़ नोन एज अ प्रोडक्टिव लैंग्वेज और एन एक्टिव स्किल। आप इसको प्रोडक्टिव लैंग्वेज भी बोल सकते हो या फिर एक्टिव स्किल भी बोल सकते हो। इट रिक्वायर्स अस टू यूज आवर वोकल ट्रैक्ट एंड आवर ब्रेन्स टू करेक्टली प्रोड्यूस लैंग्वेज थ्रू साउंड। क्या जरूरत, इसके लिए क्या जरूरत है हमें? इसके लिए हमें ध्वनि के माध्यम से, वोकल ट्रैक्ट यानी ध्वनि के माध्यम से भाषा का सही ढंग से उत्पादन, भाषा का क्या है? करेक्टली प्रोड्यूस, सही ढंग से उत्पादन करने के लिए अपने मुखर पथ बोलते हैं, जो वोकल ट्रैक्ट बोलते हैं उसको मुखर पथ बोलते हैं, है ना। तो अपने मुखर पथ का और हमारे दिमाग का उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इट इज़ द सेकेंड ऑफ टू नेचुरल लैंग्वेज स्किल्स। टू नेचुरल लैंग्वेज स्किल्स है। पहला कौन सा है? लिसनिंग। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम लोग बोल नहीं पाएंगे। तो ये बोलने वाला चीज़ क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक सेकेंड ऑफ टू नेचुरल लैंग्वेज है। दो नेचुरल लैंग्वेज स्किल्स में से ये इसका नंबर कौन सा है? स्पीकिंग का दूसरे नंबर पे है।
इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट वंस आइडियाज। एक हमें क्या हेल्प करता है, हम अपने विचारों को दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं और समझ सकते हैं दूसरों के आइडिया को बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से। अब अच्छा एक इफेक्टिव प्रभावी स्पीकिंग स्किल होने के लिए क्या पॉइंट को अपने को कंसिडरेशन में रखना है। पहला पॉइंट आता है कि आपको डायनेमिक होना है। देयर मस्ट बी वेरिएशन इन स्टाइल। आपके स्टाइल में बिल्कुल वेरिएशन होना चाहिए। टोन आपका अच्छा होना चाहिए। वॉइस अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड ऑडियंस, मतलब आपका वॉइस भी अच्छा होना चाहिए और अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द, और आपका जो अप्रोच होगा दूसरे के तरफ आप कितना जा सकते हो वो डिपेंड करेगा आपकी परिस्थिति और आपके ऑडियंस पे। इनफॉर्मल टॉक क्या है? अ गुड स्पीच इज क्लोजर टू अ पर्सनल एंड इनफॉर्मल चैट बिटवीन टू इंटीमेट फ्रेंड्स। इनफॉर्मल क्या है? एक गुड स्पीच, एक अच्छा बातचीत जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो, पर्सनल हो, इज क्लोजर टू ए पर्सनल एंड इनफॉर्मल चैट। और एक इनफॉर्मल चैट जो दो के आपस में होती, जो इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं उनके बीच में जो बातचीत होती है उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल टॉक। स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल टॉक हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यू कैन नॉट बी इनफॉर्मल टू योर पेरेंट्स। आप कभी भी इनफॉर्मल पेरेंट के साथ नहीं हो सकते। क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं अपने पापा को, अरे पापा क्या कर रहे हैं, और पापा क्या हाल चाल, अपन ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स एन इनफॉर्मल एंड वेरी बैड लैंग्वेज। ठीक है, पुअर डिलीवरी हम इसको बोल सकते हैं। पापा आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा पूछ सकते हो। हाँ पापा आज क्या चल रहा है, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल टॉक है। ऐसा हम किससे बात करते हैं? अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, अपने दोस्तों के, सॉरी हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं चीज़। ठीक है, पेरेंट्स के साथ हम थोड़ा सा फॉर्मल होते हैं, लेकिन ज़्यादा फॉर्मल किसके साथ होते हैं? हम टीचर्स के साथ होते हैं, प्रिंसिपल्स के साथ होते हैं, या जो भी आपके बहुत हायर अथॉरिटी है उनके साथ होते हैं। नाउ क्लियर, इट शुड कन्वे मैसेज, आइडियाज़ और इमोशंस। एक अच्छा जो आपका जो स्पीकिंग है वो क्या होना चाहिए? आपका एक अच्छा मैसेज होना चाहिए, उसमें आइडियाज़, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, इमोशंस आपका अच्छा होना चाहिए, फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स टू द ऑडियंस दैट स्पीकर वांट्स टू एक्सप्रेस। आपका फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, आर्गुमेंट, ताकि आप ऑडियंस के साथ कोई अगर आपसे सवाल पूछे तो स्पीकर को एक्सप्रेस करने होना चाहिए। विविड यानी डिफरेंट, और कॉन्क्रीट भी होना, मतलब ठोस होना चाहिए, आपके बातों पे दम होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? अ गुड स्पीच इज विविड। एक अच्छा स्पीच क्या होता है? थोड़ा डिफरेंट होता है, और क्या होता है? कॉन्क्रीट होता है प्रवृत्ति में। ठीक है, कॉन्क्रीट मतलब ठोस होता है प्रवृत्ति में। इसमें फैक्ट भी होते हैं, एक कॉन्क्रीट के तौर पे फैक्ट्स होते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव भी होते हैं, समझने योग्य भी होते हैं। ब्रीविटी क्या है? और स्पीच शुड बी शॉर्टर। स्पीच शुड बी शॉर्टर, जो स्पीच है आपका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, छोटे में होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समझने योग्य भी होना चाहिए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एवरेज ऑडियंस डस नॉट लास्ट मोर देन 15 to 20 मिनट्स। जितना भी कोई कॉन्सेंट्रेशन कर ले, है ना, एवरेज ऑडियंस का जो सुनने की शक्ति है वो केवल 15 से 20 मिनट है, उससे ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग स्पीच ऑलवेज मीन्स द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। और अगर आपके स्पीच में अगर इंटरेस्टिंग होगा तो वो क्या करेगा? हमेशा ऑडियंस का आप अपना एक विन अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, जो उनकी सावधानियों को आप ग्रैब कर सकते हैं ताकि वो मेरे पर ध्यान दे सकें। ऑडियंस ओरिएंटेड होना चाहिए आपका। स्पीकर शुड कंसिडर द एज, एजुकेशन, सोशल and economic condition, number etc. of audience to prepare his speech accordingly। जिस भी ऑडियंस को, जैसे भी ऑडियंस को आप अपना स्पीच देने जा रहे हैं उसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको? पहला तो एज, किस प्रकार के एज के लोग आपके ऑडियंस बनेंगे, क्या उनका एजुकेशन हो सकता है, सोशल सामाजिक और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और सामाजिक स्थिति उनकी क्या होगी, और कितने हो सकते हैं, उसके अनुसार ही आपको ऑडियंस के हिसाब से आपका जो स्पीच है वो तैयार होगा। नहीं, फ्री फ्रॉम एरर, सॉरी नाउ फॉर फ्री फ्रॉम एरर, किसी भी प्रकार के एरर से दूर होना चाहिए। एरर इन स्पीच कैन मेक
द ऑडियंस कंफ्यूज्ड एंड लूज द पर्सनैलिटी ऑफ द स्पीकर। जो भी आपने पर्सनैलिटी बनाई है स्पीकर के तौर पे, अगर आपके स्पीच में कहीं पर भी एरर आया तो ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है और आप उसको लूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या है? जितने भी फैक्ट और फिगर देंगे आप स्पीच में प्रेजेंट करेंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक और सच होने चाहिए, बिल्कुल भी प्राधिकृत होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? सच्चाई उनमें होनी चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड, अब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। किसी भी जब आप बोल रहे होते हैं कि जब आप देखेंगे किसी को भाषण देते हुए तो आपको उनके भाषण की तैयारी, आपको उनके बोलने से आपको समझ में आएगा कि उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करके बोला है। तो गुड स्पीच इज ऑलवेज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल अरेंज्ड टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा अपने चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, अच्छे से अरेंज करेगा, क्योंकि उसको क्या है? अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, अपनी वो ध्यान खींचना है ताकि वो ध्यान लगातार उसमें बनाए रख सके। तो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द स्पीकिंग स्किल। नाउ व्हाट इज रीडिंग स्किल? रीडिंग स्किल क्या है? कौन सा लैंग्वेज है? सभी नेचुरल लैंग्वेज में थर्ड लैंग्वेज है। पहला क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। तो रीडिंग क्या है? थर्ड लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है? थर्ड लैंग्वेज जो हम एक्वायर करते हैं अवर नेटिव लैंग्वेज से। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिव और पैसिव स्किल भी बोला जाता है। जो रिसेप्टिव भी होता है, जो सुनने वाला रहता है उसको रिसेप्टिव भी बोलते हैं, रिसीवर भी बोलते हैं या पैसिव स्किल भी बोलते हैं। इट ऑल्सो नोन एज इट रिक्वायर्स अस टू यूज अवर आइज। इसमें क्या ज़रूरत होती है? रीडिंग करते समय हम जब पढ़ रहे थे तो हमारी आइज और हमारा ब्रेन दोनों को रिटन इक्विवेलेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज टू नो द रिटन इक्विवेलेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। तो क्या लिखा है? इट रिक्वायर्स अस टू यूज अवर आइज। क्या करने की ज़रूरत होती है? हमें अपनी आँखों का उपयोग करने की ज़रूरत होती है और हमारे ब्रेन को टू नो, यह जानने के लिए कि रिटन इक्विवेलेंट स्पोकन लैंग्वेज है या नहीं। इट इज़ वन ऑफ द टू आर्टिफिशियल लैंग्वेज स्किल्स एज नॉट ऑल नेचुरल स्पोकन लैंग्वेजेस हैव अ राइटिंग सिस्टम। ये क्या है? दूसरा आर्टिफिशियल लैंग्वेज स्किल है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज स्किलों में से एक है, जबकि सभी नेचुरल स्पोकन लैंग्वेजेस जो हैं वो उनके राइटिंग सिस्टम हैं, हैव अ राइटिंग सिस्टम। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अदर थॉट्स। हमको क्या करता है? रीडिंग स्किल से हमको ये पता चलता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उनके क्या विचार हैं, है ना, और बहुत प्रभावी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। पर्पस ऑफ रीडिंग, हम किस पर्पस से रीडिंग करते हैं? किसी चीज़ को जानकारी लेने के लिए हम करते हैं। हम अखबार क्यों पढ़ते हैं? हमको जानकारी लेनी है, हमको पता करना है क्या है, तो हम क्या है? टू गेट इन्फॉर्मेशन। पढ़ने से हमें क्या चीज़ें समझ में आती है? कुछ आइडिया मिल सकता है या कोई नया थ्योरी मिल सकता है। अंडरस्टैंड द ऑथर्स व्यू पॉइंट, कि ऑथर क्या लिखना चाहता है वो व्यू पॉइंट भी हमें समझ में आती है। ठीक है, क्या उसके विचारों में, उनके दिमाग के विचारों में चल रहा है। टू सपोर्ट योर ओन व्यूज़, फिर अपन क्या कर सकते हैं? अपना व्यूज़ भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो और क्या कहते हैं? फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट। आप अगर कॉमिक्स जान रहे होंगे या हमको अगर चुटकुला भी अगर हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपना एक खुशी जाहिर करते हैं और मज़े लेते हैं। तो फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट वी यूज़ टू रीड द पेपर्स और वी यूज़ टू रीड द चुटकुला एंड ऑल। तो टू आइडेंटिफाई सेंटर आइडिया और थीम, सेंट्रल आइडिया जो केंद्रीय विचार जो है या जो थीम है उसको भी हम समझने के लिए हम रीड करते हैं। टू डेवलप अ डिटेल्ड एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, और अपन क्या कहते हैं? ताकि हम डिटेल में समझ सकें और कितना गहन तरीके से हम समझ सकते हैं उसके लिए हम रीडिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी के लिए हम लोग केवल इतना पढ़ते हैं। तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़िए, जो क्वेश्चंस लिखा है उसको लिखना है और आपको अपने कॉपी में भी लिखना है। स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी आपको विद इन 1 डे और 2 डे यू विल गेट योर फर्स्ट रीसीटी एंड सिटी 1 मार्क्स, है ना। सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा सा काम ज़्यादा होने की वजह से डिले हुआ है, ठीक है, लेकिन वो आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।